जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। इस महीने आप जो कुछ भी अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए बिकॉज़ सर्टेनली यू विल बी सीइंग ग्रेट रिजल्ट्स। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसका तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी आप मेहनत करेंगे, उसका अच्छा फल आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा बहुत बारी हो सकता है कि आपके सीनियर्स, खासतौर पे आपके बड़े भाई-बहन, शायद आपकी बातों पे भरोसा ना कर पाएँ, शायद आपके आइडिया से भरोसा ना कर पाएँ। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलाउ देम टू हैव देयर ओन ओपिनियंस। और अगर उनको आपकी की हुई किसी बात पे 100% भरोसा नहीं है, तो आप अपने कार्य से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। उनका सपोर्ट आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू इन द लॉन्ग रन। आपके दिमाग में इस समय पर कई सारे अच्छे-अच्छे आइडियाज़ चल रहे हैं और इन आइडियाज़ के चलते आप लोग आगे अच्छे डिसीजंस भी ले पाएँगे। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, उसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। कि आप लोग किसी एक आइडिया की इतनी बाल की खाल निकालते हैं कि फिर उस आइडिया का सही हो पाना या कुछ भी कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम हर चीज़ में इफ्स एंड बट्स ही ढूँढते रह जाएँगे, हर चीज़ की इतनी तह में चले जाएँगे कि हम कहते हैं कि ओह! आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैंने पूरी रिसर्च कर ली। तो वो रिसर्च करने के बाद हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं वेयर वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एट ऑल। तो अगर आपको कोई कार्य करने का मन है, तो सबसे पहले आप उसके बेयर बोन्स से स्टार्ट कीजिए, कि बेयर बोन्स अप्रोच क्या होता है। फिर उसको धीमे-धीमे करके करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर भी आपको लगे कि समस्या आ रही है, वहाँ पर आप फिर अपने लिए रास्ता ढूँढिए। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं सारा प्रोसेस अभी पता कर लूँ और उसके हिसाब से प्लान करूँ, तो फिर ये नहीं हो सकता। बिकॉज़ फॉर डिफरेंट पीपल प्रोग्रेस अलग-अलग तरीकों से होने वाली है। तो इवन दो जनरली थिंग्स आर गोइंग टू बी द सेम, आपके सामने अलग तरह के रोड़े आएँगे, यू विल हैव योर ओन यूनिक प्रॉब्लम्स और आप दूसरों से हर चीज़ नहीं सीख सकते। यू समटाइम्स हैव टू डू थिंग्स बाय योरसेल्फ एंड लर्न देम बाय योरसेल्फ। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप डर ज़रूर रहे हैं, यू नो एंड दैट्स नॉट करेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अति का सोचते हैं या अति का रिसर्च करने की या अति की प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, तो लोग कहीं न कहीं डर रहे होते हैं। दे आर अफ्रेड टू टेक एनी स्टेप्स फॉरवर्ड। सो नेवर अलाउ दैट टू हैपन टू यू एंड गो अहेड इन लाइफ एंड मेक थिंग्स हैपन, तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। अगर मैं और गहराई से आपकी कुंडली को देखूँ, तो यहाँ कार्यक्षेत्र में आपको बहुत-बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। डोंट वरी, नुकसान कोई नहीं होगा, आपको इवेंचुअली फ़ायदा ही होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि कब दिन निकल रहा है, कब मंडे है, कब संडे है, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगेगा एंड अपनी तरफ से आप अपने डेस्कटॉप पे काम करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिवॉर्ड्स आपको उसके अच्छे मिल जाएँगे, उसका आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। बर्डन्स आप लोगों के ऊपर कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, नोबडी कैन स्टॉप देम एंड दे आर गोइंग टू बी क्वाइट समथिंग। आपके अगर कोई क्लाइंट्स हैं, आपके बॉसेस हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे। तो ये डिमांड बढ़ती चली जाएगी और आपको उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप फुलफिल कर लेते हैं, इन दैट केस आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे आने वाले समय में हो जाएँगे। जहाँ तक आप लोगों का शादी का मामला है या रिलेशनशिप्स का मामला है, वहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि 100% कमिटमेंट कर पाना कहीं आपके लिए मुश्किल हो रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन लोगों के साथ शादी में थोड़े-से नखरे ज़्यादा हमें आते हुए दिख सकते हैं। इनफैक्ट ये इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज़ समथिंग इज़ रॉन्ग विद योर पार्टनर, ये इसलिए आ रहे हैं कहीं न कहीं आप अपनी झल्लाहट, अपने इश्यूज़, अपने ओपिनियंस उनके ऊपर निकाल रहे हो। इसलिए मैं आपको बहुत स्ट्रांगली कहूँगी कि अपने ओपिनियंस इंटरनेट के दम पे नहीं बनाया करते। ये गलती आप ज़रूर कर रहे हैं और इस गलती की वजह से आपको बहुत नुकसान आने वाले समय में झेलना पड़ सकता है। तो शुक्र चौथे घर में आपके नीच के हो रहे हैं। अ, तो यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ प्लेज़र, योर माइंड इज़ मोर अबाउट ओह! आई नीड टू फाइंड द राइट आंसर्स। कुछ ज़्यादा ही आंसर ओरिएंटेड आप हो गए हो। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम इंटरनेट पे जाते हैं और हमें जो सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ओह! ऐसा होता है। जैसे कि अगर आपको दुःख है तो आँसू आपका दाईं आँख से आएगा और अगर आप खुश हैं तो आँसू आपका बाईं आँख से आएगा। व्हिच इज़ आई डोंट नो, इज़ दैट समथिंग यू नीड टू नो? क्या आपको इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोगों को जज करना चाहिए या इसको ज़िंदगी का अल्टीमेट फिलॉसफी आपको मान लेनी चाहिए? नो, राइट? सो यू नीड टू रियली गेट आउट ऑफ दैट होल इंटरनेट थिंग। ये जो भी आप ऐप्स यूज़ करते हो ज़रा कम यूज़ करो। अपनी जो बुद्धि है, जो आप प्रैक्टिकली चीज़ें करके आप पा सकते हो, उसको दूसरों को आउटसोर्स मत करो। इट्स गोइंग टू बी वेरी, वेरी बैड इन द फ्यूचर। आपको नुकसान होगा और आप ऐसी जगह अटक जाओगे जहाँ बोलने वाले तो बोल के चले जाएँगे, आपके पास यू वोंट हैव मच। खास तौर पे ऐसे लोग जो आपको सर्टेन सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि मुझे पता है क्या होता है, मैं जानता हूँ कि क्या होता है,
मुझे पता है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे लोगों से तो आपको बिल्कुल दूर हो जाना है। पीपल हु आर एक्सट्रीमली सर्टेन अबाउट अनसर्टेन इवेंट्स, दोज आर नॉट योर पीपल एंड दोज आर गोइंग टू वेस्ट योर लाइफ, राइट? और अगर आपकी उम्र कम है एंड यू आर इन दैट डार्क साइकोलॉजी, यू नो, रैबिट होल, गेट आउट राइट नाउ। पढ़ाई करो, नौकरी करो, प्रोडक्टिव हो, ऐसे काम मत करो, ठीक है? बाकी सेहत वगैरह में चीज़ें ठीक है, ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। थोड़ा-सा बस अपने खाने का ख्याल रखना, ईट वेल, ईट थ्राइस अ डे, बाकी कोई टेंशन